Now, Pakistan is facing multiple crises at the moment. Commodity prices are on the rise. Its currency is weakening. The current account deficit has widened. Our next story is from Pakistan, a country on the path of default. It could be the next Sri Lanka. We've been saying this for a while. Their former Prime Minister says so, and the numbers for once bear him out. 2019 में मैंने प्रिडिक्शन की थी कि 2022 या 2023 में पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आएगा जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी और आज 2022 में पाकिस्तान में यही देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान एक बहुत बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। फॉरेक्स रिजर्व पाकिस्तान का कम होता जा रहा है, कर्ज बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान का कर्ज अब $250 बिलियन से ज्यादा हो चुका है। श्रीलंका का कर्ज $50 बिलियन है जिसने श्रीलंका को बर्बाद कर दिया है। पाकिस्तान का कर्ज श्रीलंका से 5 गुना ज्यादा है। तो सोचो पाकिस्तान का कितना बुरा हाल होने वाला है। यही सब देख के पाकिस्तान के मिनिस्टर भी बोल रहे हैं कि पाकिस्तान जल्द ही श्रीलंका बनने वाला है। वैसे इस सिचुएशन में पाकिस्तान को पहुंचाने का श्रेय इनका भी है। जो मैं आगे हालात देख रहा हूँ वो श्रीलंका से भी ज्यादा खौफनाक हो सकते हैं। हम श्रीलंका जैसी सूरत हाल के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान की हालत ऐसी हो गई है कि कोई भी उसे और कर्ज नहीं दे रहा है। आईएमएफ पाकिस्तान को कर्ज नहीं दे रहा है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ को पैसे मांगने पड़ रहे हैं। तो इससे साफ समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान के हालात कितने खराब हो चुके हैं। अगर ये बात ठीक है कि जनरल बाजवा टेलीफोन कर रहे हैं उनको अमेरिकियों को कि हमें मदद करे आईएमएफ के जरिए, इसका मतलब कि हम कमजोर होते जा रहे हैं, इसलिए आर्मी चीफ, नहीं तो आर्मी चीफ का तो काम नहीं है। इसके अलावा आने वाले समय में पाकिस्तान की करेंसी डॉलर के मुकाबले 275 रुपए तक जा सकती है। इन्फ्लेशन 30% से ऊपर जा सकता है। देखो, हो सकता है कि पाकिस्तान इस साल डिफॉल्ट ना हो, पर नेक्स्ट ईयर पाकिस्तान 100% डिफॉल्ट होगा। वो इसलिए क्योंकि इस साल पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचने के लिए $28 बिलियन चाहिए। 2022 के 7 महीने बीत चुके हैं। पाकिस्तान कैसे भी करके 5 महीने और निकाल लेगा। पाकिस्तान को 2023 में बैंकरप्ट होने से बचने के लिए 65 से $70 बिलियन चाहिए। अपनी इकोनॉमी, करेंसी और फॉरेक्स रिजर्व को बचाने के लिए पाकिस्तान को नेक्स्ट ईयर 36 से $37 बिलियन चाहिए। करंट अकाउंट डेफिसिट के लिए 10 से $15 बिलियन चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट ईयर पाकिस्तान को फॉरेन डेट भी चुकाना है, तो उसके लिए पाकिस्तान को $21 बिलियन चाहिए। अब इतने पैसे तो पाकिस्तान नहीं जुटा पाएगा, तो नेक्स्ट ईयर पाकिस्तान कभी भी डिफॉल्ट हो सकता है। हाँ, पर अगर पाकिस्तान में पॉलिटिकल क्राइसिस बढ़ती है तो पाकिस्तान इस साल भी बैंकरप्ट हो सकता है। बैंकरप्ट और डिफॉल्ट होने के बाद पाकिस्तान में क्या हालात होंगे, आइए जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि डिफॉल्ट होने के बाद पाकिस्तान में क्या हालात होंगे और क्या पाकिस्तान नेक्स्ट 25 ईयर सर्वाइव कर पाएगा या कई हिस्सों में टूट जाएगा। तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। देखो, जैसे ही पाकिस्तान डिफॉल्ट होगा या बैंकरप्ट होगा तो उसके तुरंत बाद पाकिस्तान ने जिन जिन देशों से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कर्ज लिया है वो सब पाकिस्तान से पैसे मांगने आ जाएंगे। अब यहाँ पे पाकिस्तान के पास पैसा नहीं होगा तो फिर पाकिस्तान पे लगेगा ट्रेड बैरियर्स। जब पाकिस्तान की इकोनॉमी कोलैप्स होगी तो सबसे पहले क्रेडिटर्स उसके दरवाजे पे आएंगे अपने पैसे मांगने के लिए। मतलब पाकिस्तान ने जिस जिस देशों से कर्ज लिया है, जिन जिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कर्ज लिया, वो सब पाकिस्तान से अपना कर्ज वापस मांगेंगे। पर तब तक पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका होगा, उसके पास कोई भी पैसा नहीं होगा। तो उस समय पाकिस्तान के जो फॉरेन एसेट होंगे उसे सीज किया जाएगा। इसके अलावा जिन देशों का कर्ज पाकिस्तान नहीं चुका पाएगा वो कंट्रीज दूसरी कंट्रीज को कन्विंस करेंगी। साथ में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी कंट्रीज को कन्विंस करेंगे कि पाकिस्तान पे ट्रेड बैरियर लगा दिया जाए। ट्रेड बैरियर मतलब कि पाकिस्तान के साथ कोई भी ट्रेड नहीं करेगा। सिंपल में बताऊं तो अगर पाकिस्तान आईएमएफ का पैसा नहीं चुका पाता है तो उस केस में आईएमएफ यूएसए को कन्विंस करेगा कि पाकिस्तान पे ट्रेड बैरियर लगा दे। तो अगर यूएस पाकिस्तान पे ट्रेड बैरियर लगा देता है तो दोनों देशों के बीच ना एक्सपोर्ट होगा और ना ही इंपोर्ट होगा। अब इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को और बुरा झटका लगेगा। पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज बर्बाद हो जाएंगी क्योंकि पाकिस्तान यूएसए के ट्रेड में पाकिस्तान यूएसए से इंपोर्ट कम करता है और यूएसए को एक्सपोर्ट ज्यादा करता है। तो ट्रेड बैरियर लगने से पाकिस्तान का बचा कुचा एक्सपोर्ट भी खत्म हो जाएगा। आईएमएफ को देख के पेरिस क्लब भी यही करेगा। पाकिस्तान ने पेरिस क्लब से भी कर्ज ले रखा है, तो पाकिस्तान के बैंकरप्ट होने के बाद पेरिस क्लब यूरोपियन यूनियन को कन्विंस कर सकता है कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड ना करे। ट्रेड बैरियर लगने से पाकिस्तान की इकोनॉमी पूरी तरह से बैठ जाएगी, जैसे ईरान की बैठी है। वैसे पाकिस्तान का हाल ईरान से भी बदतर होगा क्योंकि ईरान के पास तो फिर भी क्रूड ऑयल है जिसे वो ब्लैक मार्केट में बेच के कुछ पैसा कमा लेता है, पर पाकिस्तान के पास तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल नहीं है। सबसे पहले जैसे ही पाकिस्तान डिफॉल्ट होगा उसके तुरंत बाद पाकिस्तान का स्टॉक मार्केट कोलैप्स कर जाएगा। विद इन 1 वीक पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट से 70 से 80% मार्केट कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। पाकिस्तान का स्टॉक मार्केट 70 से 80% गिर जाएगा। फॉरेन इन्वेस्टर पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल लेंगे। पाकिस्तान की एलिट क्लास भी स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल लेगी। बस मिडिल क्लास का पैसा आपको डूबता हुआ नजर आएगा। स्टॉक मार्केट के बाद पाकिस्तान की बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कोलैप्स करते हुए नजर आएंगे क्योंकि आम आदमी इस सिचुएशन में सबसे पहले अपनी सेविंग्स को बैंक से निकालता है। तो उस केस में पाकिस्तान में बैंक्स कोलैप्स होने लगेंगे।
देखो जिस तरह इस समय पाकिस्तान के हालात हैं वैसे ही सेम हालात भारत के भी 1991 में थे। भारत भी बैंकरप्ट होने के कगार पे पहुंच गया था। भारत ने भी अपना सोना गिरवी रख के IMF से कर्ज लिया था, पर फिर उसके बाद भारत सरकार ने देश को आर्थिक संकट से बचाने के लिए बहुत बड़े बड़े रिफॉर्म किए थे। अब वो रिफॉर्म क्या थे और उससे भारत की अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत होने लगी, जानने के लिए आप कुकू FM पे इकोनॉमिक रिफॉर्म इन 1991 की ऑडियो बुक को सुन सकते हैं। कुकू FM भारत का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है जिसमें 4000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स है। सबसे अच्छी बात यह है कि मेड इन इंडिया पे और इसकी रेटिंग 4.5 स्टार है। अगर आपके पास पढ़ने का टाइम नहीं रहता या आपको पढ़ना बोरिंग लगता है तो अब आप कुकू FM ऐप की मदद से कभी भी और कहीं पे भी इकोनॉमिक रिफॉर्म इन 1991 की ऑडियो बुक को सुन सकते हैं। इस ऑडियो बुक में 1991 में भारत सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए क्या क्या रिफॉर्म किए थे इसके बारे में बताया गया है। कुकू FM ऐप का ईयरली सब्सक्रिप्शन 399 रुपए का है। अगर आप मेरे थ्रू इस ऐप में रजिस्टर करेंगे और कूपन कोड CPH50 का यूज करेंगे तो पहले 250 यूजर को 50% का डिस्काउंट मिलेगा। मतलब आपको साल भर के लिए 399 रुपए के बजाय सिर्फ 199 रुपए देने होंगे, जो 1 रुपए पर डे से भी कम है। तो इंतजार किस बात का, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। कुकू FM ऐप को डाउनलोड करिए और अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। देखो जैसे ही पाकिस्तान बैंकरप्ट होगा उसकी इकॉनमी कोलैप्स होगी, पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेजी से बढ़ने लगेगी क्योंकि गवर्नमेंट के पास अपने लोगों की सैलरी देने के लिए पैसा नहीं होगा। अभी इसी साल हमने ये देखा है कि पाकिस्तान अपने बहुत सी एम्बेसी के एम्प्लॉयज को कई महीनों से सैलरी नहीं दे पा रहा है। बहुत सी एम्बेसी पाकिस्तान ने बंद भी कर दी है। इसके अलावा जैसे जैसे पाकिस्तान के मार्केट से पैसा खत्म होने लगेगा, पाकिस्तान की प्राइवेट इंडस्ट्रीज बंद होने लगेंगी जिससे अनएम्प्लॉयमेंट और तेजी से बढ़ेंगी। जैसे ही पाकिस्तान बैंकरप्ट होगा पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रिकॉर्ड लेवल पे देखने को मिलेगा। अभी पाकिस्तान में इन्फ्लेशन 20% से ज्यादा है। आने वाले समय में इन्फ्लेशन 50% से ज्यादा होगा। जैसा हाल श्रीलंका का हुआ था वैसा ही हाल पाकिस्तान का होगा क्योंकि पाकिस्तान भी बेसिक फूड आइटम जैसे कि वीट, राइस, शुगर इंपोर्ट करता है। इसके अलावा पाकिस्तान 80% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। तो बैंकरप्ट होने के बाद जब पाकिस्तान के पास इंपोर्ट के लिए पैसा नहीं होगा तो श्रीलंका की तरह पाकिस्तान में भी फूड आइटम, पेट्रोल, डीजल की प्राइस बहुत तेजी से बढ़ती हुई नजर आएगी। इसके अलावा पाकिस्तान की करेंसी की जो पिटाई होगी उसे पाकिस्तान के लोग भी देखना नहीं चाहेंगे। जैसे ही पाकिस्तान बैंकरप्ट होगा तो वो फ्यूचर में कर्ज लेने के लिए अपने एसेट को बेचेगा, जैसे कि एयरपोर्ट बेचेगा, रेलवेज को बेचेगा, मोटरवेज को बेचेगा, जो वो ऑलरेडी कर रहा है। इन दी एंड जब पाकिस्तान के पास कुछ नहीं बचेगा तब वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम तक को बेचेगा क्योंकि न्यूक्लियर वेपन की डिमांड ब्लैक मार्केट में बहुत है। एक सेलर तो उसे अपने पड़ोस में ही मिल जाएगा जिसका नाम ईरान है। अब आप सोच रहे होंगे कि बदले में पाकिस्तान को ईरान से क्या मिलेगा, तो बदले में पाकिस्तान को ईरान से क्रूड ऑयल मिलेगा। पर पाकिस्तान का ये एक्शन उसका अब तक का सबसे बड़ा ब्लंडर होगा क्योंकि तब सभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी बड़ी कंट्रीज पाकिस्तान के खिलाफ हो जाएंगी और उस केस में चाइना भी पाकिस्तान की मदद नहीं कर पाएगा। देखो जैसे ही पाकिस्तान की इकॉनमी कोलैप्स होगी उससे पाकिस्तान में बेरोजगारी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, इससे आम लोग बहुत परेशान होंगे जिसके चलते पाकिस्तान में इंसर्जेंसी बहुत तेजी से बढ़ेगी। पाकिस्तान में वैसे भी पाकिस्तानी तालिबान और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का आतंक बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान में एक्सट्रीमिज्म अपने पीक पे है। तो इकॉनमी कोलैप्स होने के बाद बहुत से यूथ इन ग्रुप्स को ज्वाइन करते हुए नजर आएंगे जिससे पाकिस्तान में एक सिविल वॉर भी देखने को मिलेगी और हो सकता है कि सालों से बलूचिस्तान जो अपनी आजादी मांग रहे हैं वो उसे मिल भी जाए। 1971 वाला हाल होगा। पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने के बाद बहुत ज्यादा चांसेस है कि पाकिस्तान में चौथी बार मिलिट्री रूल वापस आ जाए क्योंकि इस समय पाकिस्तान बहुत बड़ी पॉलिटिकल क्राइसिस से गुजर रहा है। इमरान खान पूरे पाकिस्तान को आग लगाने को तैयार है। तो अगर पाकिस्तान की इकॉनमी कोलैप्स होती है तो पाकिस्तान की आर्मी सारी पॉलिटिकल पार्टी को हटा के फिर से पाकिस्तान में मिलिट्री रूल लगा सकती है। अच्छा, कुछ पाकिस्तानियों को लगता है कि चाइना उन्हें बचा लेगा, तो देखो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। चाइना ऑलरेडी पाकिस्तान में बहुत इन्वेस्ट कर चुका है। इसके अलावा चाइना भी एक इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा है। चाइना में बैंक्स को सेफ रखने के लिए चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी कई बैंक्स के आगे टैंक्स लगा दिए। तो चाइना इस बार पाकिस्तान को ज्यादा देरी तक नहीं बचा पाएगा। हो सकता है इस साल तक चाइना पाकिस्तान को बचा ले, पर नेक्स्ट ईयर पाकिस्तान 100% डिफॉल्ट करेगा और उसकी इकॉनमी कोलैप्स कर जाएगी। आइए अब जानते हैं कि क्या पाकिस्तान अपने 100 साल पूरे कर पाएगा। तो देखो, पाकिस्तान ने जैसे तैसे अपने 75 साल पूरे कर लिए, पर आने वाले 25 साल पाकिस्तान के लिए बहुत बुरे होने वाले हैं और इन 25 सालों में पाकिस्तान कई हिस्सों में टूटेगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक क्राइसिस आई है वो श्रीलंका से ज्यादा बुरी है। श्रीलंका की आबादी 2.5 करोड़ है पर पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ है और पाकिस्तान में पॉपुलेशन एक्सप्लोड हो रही है। माना जा रहा है कि आने वाले 20 सालों में पाकिस्तान में 15 करोड़ लोग और जुड़ेंगे। तो जहां पाकिस्तान में रिसोर्सेस कम हो रहे हैं, इकोनॉमी बर्बाद हो रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है और अगर इस सिचुएशन में आबादी बढ़ेगी तो इससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पे और बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कभी भी रिकवर नहीं कर पाएगी, जिसके चलते पाकिस्तान के कई इलाके
खुद को इंडिपेंडेंस कराने की डिमांड करेंगे। और अगर पाकिस्तान ने ये करने नहीं दिया तो फिर पाकिस्तान में सिविल वॉर होगी और पाकिस्तान कई हिस्सों में टूटता हुआ नजर आएगा। तो दोस्तों मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।